इसके बाद पितामह भीष्म पर भगवान ने कृपा की। भीष्म पितामह को भगवान ने पांडवों को ले जाकर पितामह की शरण में डाल दिया और भीष्म पितामह बड़े प्रेम से पांडवों को उपदेश करते हैं। राजधर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों का ज्ञान दिया। पितामह की सदगति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहाँ परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान फिर आए। परीक्षित को मिले, आशीर्वाद देकर भगवान पुनः द्वारिका गए। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना और इसके बाद भगवान ने अपनी लीला पूरी की। और जब भगवान परम धाम को गए और परम धाम को जब भगवान गए तो राजा परीक्षित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप इसलिए लगा, राजा परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। कलयुग कहां कहां रहता है? ये कौन सा युग चल रहा है मेरी मां? जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। यह अभी यहां इस पांडाल के अंदर अभी कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग चल रहा होगा पांडाल के बाहर। कहां कहां कलयुग होता है, जरा कलयुग की बातें समझिएगा। जहां शराब ज्यादा पीने वाले हों, जहां शराब पीने वाले हों, खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों, वहां कलयुग चल रहा है। द्यूतम, पानम। जहां जुआ खेलने वाले हों, जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां शराब है वहां कलयुग। जहां चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष, जहां देह व्यापार होता हो, जहां अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी पर पुरुष में लोग जाते हों, वहां कलयुग। जहां मांस भक्षण होता हो, मांस बेचा जाता हो, खाया जाता हो, वहां कलयुग। और जहां पाप के भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया जाता हो, ये 5 जगह यदि हैं, इन 5 जगह के आसपास आप हैं तो आप कलयुग के पास हैं। और ये 5 से आप बच गए तो कलयुग में रहकर भी कलयुग से बचा जा सकता है। इन 5 से बच जाइए, कलयुग से बच जाएंगे। जहां सदा भगवान की कथा होती हो, जहां सदा कीर्तन होता हो, जहां सदा भगवान का स्मरण होता हो, वहां कलयुग नहीं होता। अच्छा बताओ, गर्मी के मौसम में कोई एसी चालू करके अपने कमरे में बैठा हो तो बाहर तो चकाचक गर्मी है पर उसका कमरा ठंडा है कि नहीं? उसके कमरे में जाएंगे तो 10 मिनट बाद आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा, जबकि बाहर भयंकर गर्मी है। गर्मी बाहर है पर कमरे के अंदर जहां एसी है वहां गर्मी का कोई प्रभाव, बोलो, नहीं है। जैसे एसी के आगे गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ही कथा कीर्तन के आगे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग वहां सरेंडर हो जाता है जहां कीर्तन कथा पॉजिटिविटी होती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। कलयुग से बचने के लिए सत्संग करो। जुआ शराब से बचो, कलयुग से बच गए। हमारे यजमान जी आज ही हमें कह रहे थे, जब हम इनके घर गए तो जेपी मीणा जी ने बताया कि इनके कोई जानने वाले हैं, वो लगभग 25 वर्षों से खूब शराब पीते थे। उनकी पत्नी बड़ी परेशान। 25 वर्ष का शराबी इनके जानने वाले हैं। और उन्होंने कथा सुननी शुरू की तो 25 वर्ष की शराब 1 दिन की कथा में ही छूट गई और आज उनका जीवन खुशहाल है। ऐसा आपने आज बताया। कहने का अर्थ क्या है कि कोई कथा सुन ले तो जन्म जन्म का कुसंग मिट सकता है। व्यक्ति बुरा नहीं होता मेरी माँ, उसका संग बुरा होता है। बस वो संग ठीक कर ले तो कोई बुरा है ही नहीं, है ना? तो कथा सुनने से कितनों की शराब छूट गई।
कितनों का मांस छूट गया। आप कलयुग में रह करके भी कलयुग से बच सकते हैं यदि कथा से जुड़े हैं तो, है ना? इसलिए जुड़े रहिए। कलयुग कहां कहां रहता है, जल्दी जल्दी बताओ। जहां जुआ होता है वहां क्या, जोर से आप लोग जुआ ना खेलना। जहां शराब होती है वहां आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? आप पीते हो? नहीं। आप पीते हैं दादाजी? आप पीते हैं शराब? नहीं। आप पीते हो दादाजी शराब? नहीं, कोई नहीं पीता। अच्छा, जयपुर में कोई नहीं पीता शराब। अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं कोई ना पिए। लेकिन अब वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि आप कितना पीते हैं। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शराब पीकर लोगों का घर बिगड़ता है, बनता नहीं है। शराब पीना, अच्छा बताओ, शराब पीना समझदारी है कि मूर्खता है? जोर से। मैया ये कहाँ जा रही हैं? बैठो मेरी माँ। शराब पीना समझदारी नहीं, मूर्खता है। क्यों? शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, जब बनाने वाली कंपनी खुद कह रही है कि यह हानिकारक है। आप इतने पढ़े लिखे हो तो शराब की बोतल में जो लाइन लिखी है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? यदि वो पढ़ लेते तो हम मान लेते कि आप पढ़े लिखे, पर आप वही नहीं पढ़ पा रहे हैं। शराब पीना सबके लिए नुकसानदायक, इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए। तो आप में से कितने लोग शराब नहीं पीते? हाथ उठाओ। जो नहीं पीता वो हाथ उठाएंगे। अब अगल बगल वाले को देख लो, झूठे ही तो नहीं उठाया। ये भैया पीते हो आप शराब? पीछे वाले, ये आगे वाले से पीछे वाले, हाँ आप पीते हो शराब? कभी कभी। अच्छा, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो आप शराब पीते हो। बच्चे हैं आपके? बेटा है बेटी है? बेटा है बेटी दोनों है? दोनों है। तो आप भी अपने बेटे को पिलाते हैं शराब? दोनों बेटा हैं तो बेटी हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आप अपनी बेटियों के लिए शराबी दामाद ढूंढेंगे क्या? नहीं नहीं। तो जब आपका दामाद आप शराबी नहीं ढूंढेंगे तो आप भी तो किसी के दामाद ही होंगे। तो आप काहे शराबी दामाद हो? आप बताइए, क्या कोई बाप अपने बेटा या बेटी को शराब पिलाएगा? नहीं। क्यों नहीं पिलाएंगे? क्योंकि आपको पता है ये गलत है। मेरे भाई, जो आपके बेटों के लिए गलत है, बेटी के लिए गलत है, वह आपके लिए भी गलत ही है। इसलिए शराब पीना समझदारी नहीं है। समझदारी है क्या? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब पीते नहीं, हमारे दोस्त लोग पिला देते हैं, दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं। अरे भाई ये बताओ, जो लोग आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? दोस्त का धर्म है कि गलत रास्ते से निकालकर दोस्त को सही रास्ते पर लाए। ये तो दोस्त है। जो अपने दोस्त को शराब पिलाता हो वो दोस्त नहीं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको दोस्ती की परिभाषा नहीं पता, हम क्या करें? शराब पिलाने वाला दोस्त हो सकता है? आप मुझे शराब पिलाएं तो बताइए, आप मेरे हितैषी हैं या दुश्मन हैं? यदि आप में से कोई मुझे शराब पिलाने आ जाए, अनिरुद्धाचार्य जी आप भी पियो एक पैक, क्या बिगड़ता है? यदि आप मुझे शराब पिलाने आए तो बताओ, आप मेरे हितैषी हैं या मेरे दुश्मन हैं? जोर से, जोर से। मुझे शराब मेरा हितैषी नहीं पिला सकता, मुझे शराब मेरा दुश्मन दे सकता है। बस मेरी माँ, मेरे दोस्तों, आपको शराब जो पिला रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं, ऐसे दुश्मनों से आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो आपका धर्म बिगाड़े, शराब पिलाए। दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती करो, हम आपके फ्रेंड बनने को, दोस्त बनने को तैयार हैं। तो आप हमें वचन दो कि आज से शराब नहीं पिएंगे आप। सही? उठा लो हाथ। नहीं है दम? क्या कह रहे हैं?
नहीं छोड़ेंगे मतलब। हमारा तो कहना है कि आप छोड़ दीजिए, कोशिश करेंगे। ये कोशिश क्या होती है भाई? सही रास्ते पर आने की कोशिश नहीं, सही रास्ते तो चुटकियों में निर्णय लिए जाते हैं। गलत रास्ते छोड़ दिए, सही आ गए, ये सही है। अब सोच लो मेरे देश की विडंबना कि सही रास्ता किसी को बताने पर लोग कहते हैं सोचेंगे, गलत रास्ते पर जाने के लिए इतना ना सोचे जितना सही रास्ते पर आने के लिए सोच रहे हैं। यही मेरे देश का दुर्भाग्य, ये मेरे देश का क्या है? जोर से, दुर्भाग्य। इतनी देर आपने गलत रास्ते पर जाने में नहीं लगाई जितनी उस गलत रास्ते से सही रास्ते में आने में सोचा विचारी हो रही। क्या भविष्य होगा आपका, क्या भविष्य होगा आपके बच्चों का, और क्या भविष्य होगा मेरे देश का? कल्पना कर सकते हैं आप? जहां लोग गलत रास्ते पर जाने पर लाख बार सोचते थे, आज वो देश में विडंबना आ गई है कि अब सही रास्ते पर आने में लोग सोचते हैं कि जाएं कि ना जाएं। उन्हें लगता है गलत ही। वैसे भी क्या है, सुअर को लगता है नाली छोड़ के कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि उसकी आदत हो गई। यही है कुसंग। कुसंग छोड़ेंगे तब कुछ समझ में आएगा। चलो, शराब ना पिए, इसमें आपकी भलाई है। मांस, ये कलयुग के स्थान है। कलयुग बैठेगा खोपड़ी में, भ्रष्ट कर देगा बुद्धि। जुआ खेला तो विनाश कर दिया कौरवों का। शराब पिया तो यदुवंशियों का नाश हो गया, आपस में लड़कर मर गए। शराब ने भगवान के वंश को नहीं छोड़ा तो अरे गहरे नत्थु खैरे को छोड़ देगी ये शराब? हाँ या ना? इसलिए शराब, मांस और चरित्रहीनता, चरित्रहीनता ने रावण को नहीं छोड़ा, सर्वनाश कर दिया। आप भी पराई नारी और पराये पुरुष के चक्कर में पड़ी हो या पड़े हो, त्याग देना, वरना सर्वनाश तुम्हारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जैसे रावण के सर्वनाश की कथा लिखी गई है। इसलिए बच के रहना रे बाबा, हमारा धर्म है के रूप में। इसलिए भक्तों को भी जब देखो तो भक्तों को भी भगवत भाव से ही देखना चाहिए कि हमारे गोपाल जी का दर्शन हो गया, क्योंकि भक्तों के हृदय में। अच्छा ये बताओ, जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? जोर से। जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? पीछे वाली मैया, जयपुर में गोविंद देव जी कितने हैं? एक। और गोविंद देव जी के जयपुर में भक्त कितने हैं? अनेक। तो हर भक्त के हृदय में गोविंद देव जी बैठे हैं कि नहीं? तो एक ही गोविंद देव जी, वो तो एक जगह विराजे हैं, लेकिन उन भक्तों के हृदय में वो घर घर विराजे हैं। तो जब भक्तों को देखो तो उनके हृदय में गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया करो। जो गोविंद देव जी का भक्त है उसे ही गोविंद देव जी मान के प्रणाम कर लो, क्योंकि ये भक्त है ना, इनके इसके हृदय में गोविंद देव जी बैठे हैं। तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चारों एक हैं। इसलिए भक्तों को भी भगवान के भाव से देखा करेंगे। इसलिए भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करना चाहिए। संतों का, भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। रावण ने विभीषण को त्याग दिया, और जिस दिन से रावण ने विभीषण को त्यागा उसी दिन से उसके विनाश का, उसकी उल्टी गिनतियां चालू हो गईं। जिस दिन से उसने विभीषण जैसे भक्त को त्यागा उसी दिन से रावण की उल्टी गिनतियां चालू हो गईं। इसलिए रावण जब ही है ना, रावण जब ही
विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण ने जब विभीषण को त्यागा, उसी समय रावण आयुहीन हो गया। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण ने विभीषण को त्यागते ही आयुहीन हो गया, इसलिए रावण तब तक लंका में सलामत था, सुरक्षित था, जब तक लंका में भगवान के भक्त विभीषण जी रहते थे। और रावण ने भक्त को अपमानित किया, उस दिन से रावण की उल्टी गिनतियां स्टार्ट हो गईं। भक्त का त्याग ही भाग्य का त्याग है। इसलिए परम भागवत परम भक्त हमारे इस कथा के परीक्षित भैया श्री जेपी मीणा जी और आपकी धर्म पत्नी श्री मिथिलेश मीणा जी, आप भी भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि भागवत तो भक्तों को ही प्राप्त हो सकती है। परम भक्त हैं आप जेपी मीणा जी और श्री मैया धर्म पत्नी आपकी श्रीमती मिथिलेश मीणा जी परम भक्त हैं। भागवत जी की अपार कृपा है आप पर। एक मनुष्य का जो कर्तव्य है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को जीते जी भगवान से जोड़ लेना चाहिए। कोई लोग मरने के बाद भागवत जी सुनते हैं, अच्छा है, वो भी ठीक है, पर जीते जी जो सुन लें वो ज्यादा समझदार हैं। पुण्य का कार्य, अच्छे कार्य जीते जी कर लो। आपके लिए फिर आपके बच्चे जो करेंगे वो करेंगे ही, उनको संस्कार होगा तो करेंगे, वरना आप अपने कर्तव्यों को, आप अपनी जिम्मेदारियों को तो आप ही निभा लो, है ना। तो हमारे श्री जेपी मीणा जी और आपके पुत्र श्री अंकुर, पुत्री ज्योति जी, आपके चाचा श्री राजा राम जी, भाई आरपी मीणा जी, भगवती लाल मीणा जी, समस्त मीणा परिवार, मुरारिया परिवार, जयपुर राजस्थान की पावन धरा से भगवान आपको सभी सदा सुखी रखें। आप सदा धर्म से जुड़े ही थे, जुड़े ही हैं, आगे भी जुड़े ही रहेंगे। आप आयकर विभाग से, आयकर विभाग दिल्ली कमिश्नर हैं, आप कमिश्नर पद पर हैं और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यस्ततम जीवन है आपका। 3 वर्ष पहले ही आपने नौकरी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी कि अब सेवा करेंगे, और यही सेवा, धर्म ही सेवा, अर्थात धर्म का आचरण उतार लेना ही सेवा है। भगवान आपको सदा सुखी रखे। और कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना भागवत नहीं मिलती, और भागवत की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। तो भागवत और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग जो भागवत सुन रहे हैं, लोक परलोक, भागवत से क्या क्या बनता है, लोक भी और परलोक भी, है ना मैया जी। अच्छा ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? बताओ, भागवत सुनने से क्या होता है? क्या होता है भागवत सुनने से? भागवत सुनने से क्या होता है? हमारे भैया डीपी मीणा जी से पूछिएगा कि क्या होता है। इन्होंने भागवत सुनी और भागवत अपनी माँ को सुनवाई, और भागवत से ही, भगवान से ही ये जुड़े हैं। तो भागवत और भगवान की ऐसी कृपा है कि वो कृपा क्या होती है, आप कभी बैठकर डीपी मीणा जी से पूछ लीजिएगा। बिना कृपा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखो, ये बात जान लेना अलग विषय है कि भाई हम भगवान को मानते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो ईश्वर को मानता, मान लेना अलग है। मानता तो देखो डर के मारे सभी मानते हैं। मंदिर के सामने से निकलते हैं तो गाड़ी की हॉर्न सभी बजा देते हैं कि कहीं हमारा कुछ हो ना जाए, डर के मारे सब जुड़े हैं भगवान से। एक होता है डर और एक होती है श्रद्धा।
जहां डर है वहां भक्ति नहीं हो सकती। वहां डर के मारे आदमी कितना करेगा, जो करेगा वो ठीक है, प्लस है, वो अच्छी बात है, पर भगवान डराते नहीं है आपको कि चलो हमारे सामने खड़े ही रहो। भगवान कोई डराते नहीं है कि हमारी पूजा करो, मंदिर आते रहो, हमारे चरणों में माथा टेकते, ये भगवान कोई डराते नहीं है। भगवान कोई हमारी पूजा के भूखे भी नहीं है। भगवान ये नहीं कहते आते रहो मंदिर ना, भगवान ये कहते हैं, अच्छा ये बताओ, एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है? एक बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम सवेरे शाम हमारे पांव छूते रहो, दिन रात हमारी, है ना, हमारे पांव छूते रहो, पांव दबाते रहो, हमारे को फूल चढ़ाते रहो, बढ़िया बढ़िया खवाते पिवाते रहो। अरे बाप ये कुछ नहीं चाहता। एक बाप तो ये चाहता है कि बस मेरा बेटा मेरा सम्मान करता रहे, मेरा आदर करता रहे। एक सच्चा बाप अपने बेटे से केवल सम्मान की चाहत रखता है, एक प्यार की चाहत रखता है। भगवान भी सबके पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझे प्यार करता रहे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, और प्रेम से मेरी तरफ देखता रहे। काम संसार का करते रहो, पर नजरें भगवान के चरणों में बनाए रखो। भगवान आपको ये नहीं कहते कि फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, हीरे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। भगवान को ये सब फॉर्मेलिटियां चाहिए ही नहीं, ये औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटी, कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। क्या चाहिए? प्रेम। एक पत्नी अपने पति से कोई औपचारिकता नहीं चाहती, एक पत्नी अपने पति से कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहती, एक पत्नी अपने पति से केवल प्रेम चाहती है। अरे एक सामान्य अनपढ़ महिला भी, जयपुर की पढ़ी लिखी महिला और जयपुर की अनपढ़ महिला, दोनों से पूछा जाए कि तुम अपने पति से क्या चाहती हो, तो दोनों का एक ही उत्तर होगा, यदि दोनों समझदार हैं तो, हम अपने पति से प्रेम चाहती हैं बस। क्यों जी? ये चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, दोनों का उत्तर सेम होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पत्नी अपने पति से केवल प्यार चाहती है, एक पिता अपने बच्चों से केवल प्यार चाहता है, तो भगवान क्या तुमसे मिठाई चाहेगा? भगवान क्या आपसे फूल, दूर्वा, तुलसी की माला चाहेगा? क्या सोना चांदी हीरा मोती चाहेगा? अरे जब आप, हम तुच्छ प्राणी, जब हम प्रेम के भूखे हैं तो हमारे गोविंद भी प्रेम के भूखे हैं मैया, वो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए छिलका खाते हैं विदुरानी के घर जाकर, इसलिए जूठे बेर खाते हैं सबरी के घर जाकर, इसलिए कच्चे चावल खाते हैं सुदामा के घर जाकर, और दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाते, क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं। आप लोगों को लगता है कि बस भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ा दें तो खुश हो जाएंगे भगवान। लड्डू तुम खाओ जितने खा सको, भगवान से केवल प्यार कीजिए। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए प्रेम करो भगवान से, व्यवहार करो दुनिया से। ईश्वर है प्रेम के लिए, संसार है व्यवहार के लिए, पर आपने उल्टा कर दिया है। आप भगवान से करते हैं व्यवहार और दुनिया से करते हैं प्रेम, है ना? आपने सब उल्टा कर दिया है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान में, श्री चरणों में, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र कितनी है? अभी और कितना जिएंगे आप लोग? है कोई अंदाजा आपको? नो आइडिया। हमें कोई पता नहीं हम कब तक जिएंगे, कितना और रहेंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि हम सोमवार से लेकर के रविवार तक इन 7 दिनों में ही, इन 7 में से किसी एक दिन आए हैं और इन 7 में से ही किसी एक दिन हम चले जाएंगे। तो हमारी टोटल जिंदगी होगी ओनली 7 दिन की, ओनली 7 डेज।
7 दिन की जिंदगी है हमारी। इन 7 दिनों की जिंदगी में जिसका जीवन बहुत थोड़ा बचा हो, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हमारी बहुत चली गई है, जरा सी बची है। कितनी बची है आपकी? कोई जानता है? कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। मोबाइल, टीवी, गाड़ी, हर चीज की गारंटी और वारंटी हो सकती है। ये शरीर ही ऐसा है जिसकी कोई ना गारंटी है ना कोई वारंटी है, कुछ भी नहीं। कोई भरोसा नहीं कि एक सांस निकल गई दूसरी आएगी या नहीं। बेभरोसे का जीवन है। इसलिए भरोसा करना है तो एक भगवान पे करो, जगत पर नहीं, जगन्नाथ पर करो। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, राजा परीक्षित ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। शुकदेव भगवान ने कहा जैसे 7 दिन में मरना, 7 दिन में मरना मतलब जीवन कम है, जीवन कम बचा है। अच्छा, आपका जीवन भी कम बचा है, हमारा भी कम से कम जीवन में। अब देखो, जाना बहुत दूर है, जाना बहुत आगे है। अब क्या करें? यहां एक छोटी सी बात मैं आज की यूथ के लिए कह दूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? जो होना चाहते हैं वो हाथ उठा के मुझे बता दो। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत नाम, बहुत इज्जत कमाना चाहते हैं? सब। और ये चाहत अच्छी है, ये चाहत होनी चाहिए। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब नाम कमाना चाहिए, खूब इज्जत कमाना चाहिए। परंतु आज मैं आपको ये विशेष बात बताऊंगा कि इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इच्छाएं तो सबकी हैं कि हम पैसा कमाएं, पर जिससे पैसा आता है वो काम आप करते ही नहीं। पैसा कमाना सब चाहते हैं, पर पैसे के लिए जो बलिदान देना पड़ता है वो बलिदान कोई नहीं देना चाहता, वो बलिदान कोई नहीं करना चाहता। धन कमाने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कौन सा बलिदान? बताइए, धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए, फिर ये दास बताएगा। बताइए, धन प्राप्त करने के लिए, नाम इज्जत कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सारी सकारात्मक उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अर्थात जीवन में आज जितने लोग सफल हैं, चाहे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि, जिनका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत किए सक्सेस प्राप्त कर ली हो। कैसा है? क्या बिना मेहनत किए सफल हो गए हैं? आज जयपुर में जिनका नाम है, जिनका भी आप नाम जानते हैं, सक्सेसफुली व्यक्ति हैं, क्या वो बिना कुछ किए सक्सेस हो गए? क्या वो दिन में सोते सोते सक्सेस हो गए? क्या वो टीवी क्रिकेट देखते देखते सक्सेस हो गए? इसका अर्थ है, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से कहा था मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने जो बात कही थी वो आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही है वो मूल मंत्र कि आप तब तक काम करते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। इसलिए आगे जाना है। बता दो जयपुर के यूथ को, बता दो यहाँ के नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और मेरी प्यारी बहनों को कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप
सबसे पहले अपने अंदर की ये सोच डिलीट कर दें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम ना कर सकें। पहले तो नेगेटिविटी मिटाइए। आपके पांव की बेड़ी, पहली बेड़ियां यही हैं जब आपसे दुनिया ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये जो है ये पहली बेड़ियां हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ। आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात लोगों के मुंह से, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? आप बताइए। कल्पना चावला चली गई अंतरिक्ष तक। जब हम चांद तक जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो बताइए अब हम क्या नहीं कर सकते? करने का जुनून हो, कर गुजरने का भाव हो तो सब हो सकता है, वरना खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। जीवन में कुछ करना है तो इतनी मेहनत करो कि पांव में कांटा चुभा है तो उस चुभन को कह दो, उस दर्द को कह दो कि अभी इस दर्द में ठहरने का समय नहीं है। जब आप अपने शरीर के दर्द को ये कहने लग जाएंगे कि दर्द अभी कुछ दिन और रुक जा, अभी तुझे समय देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो दर्द भी अपने आप हाथ जोड़ लेगा, भैया मैं आके करूं क्या, ये तो देखते ही नहीं। गर्मी कब गुजर गई पता ना चला, सर्दी कब गुजर गई पता ना चला, बारिश कब गुजर गई पता ना चला। जीवन में जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लो कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि मौसम कौन सा है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे लिए तो हर दिन सावन भादो है, हम मान लें। आपका सावन साल में एक बार आता है, अपना सावन 24 घंटे 12 महीने रहता। आपकी दीपावली साल में एक बार होती है, अपनी दीपावली 365 दिन होती है। आपकी होली एक दिन होती है, अपनी होली 12 महीने। कब खेलना है बताओ? आई एम रेडी, है ना? तो जीवन में आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं कि पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप थके ना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले पलट कर देखें ना, जमाने की वो बातें सुने ना जो आपको रोक रही हैं। फिर देखो आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है? आपने दुनिया के किसी दूसरे देशों में 2020 ना देखा होगा। हमारे भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में 2020 नहीं होता। क्रिकेट मैच होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और होता भी होगा तो वहां लोग बेवकूफ होंगे इसलिए होता होगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान लोग, हाँ या ना? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान बच्चे। अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये बच्चों का समय क्रिकेट देखने का है या अपने आप को सफल बनाने का है? बोलो। जो वक्त आपको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को देना चाहिए था, जो समय आपको अपने आप में खर्च करना चाहिए था, जिस समय से आप आगे जा सकते थे, आप वही 6-6 घंटे रोज के बिगाड़ रहे हैं। क्या पालोगे? क्रिकेट खेलकर, क्रिकेट देखकर क्या पालोगे? 6 घंटे बिगाड़ोगे
जानते हो 6 घंटे की कीमत क्या होती है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं, जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो $50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे। तो लोगों ने कहा सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा। इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना यह था कि $50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है, क्योंकि वो किसकी कदर करता है? एक आदमी है पैसे की कदर करता है, एक आदमी है समय की कदर करता है। बताओ जीवन में सक्सेस कौन हो सकता है? पैसे की कदर करने वाला या समय की कदर करने वाला? जोर से और जोर से, किसकी कदर करना चाहिए? बोलो। पैसा कीमती होता है या समय? इसलिए बिल गेट्स इस धरती में सबसे ज्यादा समय को समझा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा समय की कीमत करेगा, समय को समझेगा, समय की इज्जत करेगा, समय के महत्व को समझेगा, वही जीवन में कुछ कर सकता है। वरना 6-6 घंटे क्रिकेट देखने वाले सिर्फ खटिया तोड़ सकते हैं, ये इतिहास नहीं रच सकते। अब आपको ये देखना है कि आपको खटिया तोड़ू बनना है या कुछ कर गुजरना है, कर दिखाना है। और कर दिखाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे। आज हमारी तबीयत खराब है, आज काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होती है? ये मूर्खों के बहाने होते हैं। तबीयत खराब है, काम नहीं करेंगे। अरे ये दास अनिरुद्ध को 102 डिग्री 4 डिग्री भी बुखार होती है तो भी मैं वही काम करता हूं जो नित्य करता हूं। कथा सुना, जो काम मैं रोज करता हूं, स्वास्थ्य अच्छा होने पर, स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी वो काम करता हूं। मैं एक दिन का बहाना नहीं करता कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। कितनी बार मैंने वो पूरे काम किए हैं, बुखार होने पर भी। सिर में दर्द है, बोला नहीं जा रहा। एक बार तो मेरा इतनी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी, बैठा नहीं जा रहा था। पर ठाकुर जी ने शक्ति दी और कार्य किया। मैंने आज तक अपने कामों में ये बहाना नहीं बनाया आज मेरी तबीयत खराब है। ना जी, तबीयत खराब है तो तबीयत को बोलता हूं बाद में खराब हो जाना, अभी मेरा काम खराब मत कर, चल जा बाद में आना, अभी काम करने दे, बाद में फिर देखेंगे तुझे। ये बहाने नहीं कि आज मेरा सिर दर्द है, ये दर्द है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप लोग देखते हैं क्रिकेट, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे हो और ना रच पाओगे। यदि यही तुम्हारे लक्षण रहे तो, यही आदतें रही तो ना कर पाए हो ना कर पाओगे। लिख लेना स्टाम्प पर, साइन हम कर देंगे। क्यों जी? सही है। जीवन में जो सक्सेस हो चुका है उसके पास जाकर बैठो और उससे पूछो कि सक्सेस होने के लिए
एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता, और एक दिन में किसी को सफलता मिल भी गई तो याद रखना वो सफलता टिकाऊ नहीं होती। लंबे समय से जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास कर रहा है, जब वो सफल होता है तो तूफान ला देता है दुनिया के लिए। इसलिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो अपने सफल होने की। इतिहास रचना है आपको, इतिहास लिखना है आपको। कोई महाराणा प्रताप को एक दिन में नहीं जान गया, उनके एक बलिदान को लोग नहीं जानते, उनके सैकड़ों बलिदान को लोग जानते, उनकी सैकड़ों गाथाएं। क्यों जी? महाराणा प्रताप की गाथा कोई एक नहीं है, गाथाएं, सैकड़ों कहानियां हैं, वो सैकड़ों बातें हैं जिनसे हम उनसे कुछ सीख सकते। वो आपकी तरह समय नहीं जाया करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, बैठे तमाशा देख रहे हैं। जीवन में महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी तो वो जंगल चले गए और जंगलों में जाकर के घास की रोटी खाई है, कंदमूल फल खा करके जंगली सेना तैयार की है, और जंगली सेना तैयार करके फिर एक बार हौसला लेकर के फिर दुश्मनों से लोहा लिया है। तो ये क्या है? जीवन में देखो, जीवन में एक व्यक्ति होता है हार जाता है, और एक व्यक्ति वो है जो हारने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बताओ, असफल किसे कहते हैं? असफल व्यक्ति की परिभाषा बताइए, फटाफट बताइए। आपकी जरा सी परिभाषा के लिए समय जाया नहीं करूंगा मैं। बताइए, असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जोर से। जो व्यक्ति सफल होने के प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है, उसे आप असफल कहिए। और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है, आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है, आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो हैं जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या हैं? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान एक बार जीत जाता है, और एक बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता। जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है, पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी XYZ कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं? बताओ।
कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये नौकरी क्यों करूँ। अरे जब आप ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों। आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियाँ देने वाले बन जाओ ना। नौकरियाँ लेने वाले में उनको रहने दो जो कम पढ़े लिखे हैं। हम ये नहीं कहते तुम महीने के लाखों कमाओ, महीने के 50,000 भी कमाओ, ये भी कोई बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कमाने से अच्छा है कुछ कमाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथा आज की अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा, ताकि इस कथा से प्रेरित होकर बच्चे भी कुछ करें। और जीवन में सक्सेस वही है, सफल वही है जो सफल होकर भी अन्य सफलताओं का प्रयास करता रहता है। ये नहीं कि सक्सेसफुल हो गए, हम सफल हो गए, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं ना। आप प्लस हैं, माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने छोड़ दिया प्रयास तो। सफल देखो, सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को बनाए रखना, उस सफलता को मेंटेन करना, ये बड़ी बात है। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। सफल बहुत लोग हो गए पर वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए प्लस थे माइनस हो गए। तो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, बनाए रखो उस स्थिति को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिविटी से। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो, कथाएं सुनने से ही ये सकारात्मकता आएगी। हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं। रावण ले गया माता सीता को, चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं। रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए, जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था। जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया, ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा, कैसे लीडर है राम जी? राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं। और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं? जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु, बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है,
हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव हैं। अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। ना, हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हम बढ़िया आदमी के साथ हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी। रावण तक, अच्छा रावण रहता था लंका में, अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है। हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे? तो बंदरों के लिए क्या करें? सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं? कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहां से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा पच्ची करे, क्या करें? अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े। कहा सेतु का निर्माण, नल नील बड़े बुद्धिमान थे। पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे मां लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां थी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है, तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ, मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बढ़ते चले मेरे रघुनंदन। तो जिसे 7 दिन में मरना हो, उसे राजा परीक्षित ने कहा, वरी आने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे 7 दिन में मरना हो, से करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। उसे चाहिए कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणे नवा। नींद कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, सब में ईश्वर का दर्शन कीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए जीवन में। अच्छा बताओ, आज मुझे आप सभी एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके हिसाब से बताइए, सफल व्यक्ति कौन है? आपकी गणित, आपका हिसाब, आपके हिसाब से आप सफल व्यक्ति किसे मानते हैं? कौन है सफल व्यक्ति आपके हिसाब से? सबसे मेरा सवाल,
बताइए सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है? सफल व्यक्ति को परिभाषित कीजिए जोर से। दादाजी बताएंगे, आप बताइए सफल व्यक्ति की क्या पहचान है? अर्थात किसे आप सफल व्यक्ति मानते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? बताइए। हाँ, अच्छा, ये परिभाषा है सफलता की आपके हिसाब से। और कौन कौन बताएगा? पीछे वाली मैया बताएंगी? चलो बता दो, आप बता दो सफल व्यक्ति की क्या परिभाषा है। आप किसे सफल मानते हैं? कौन है आपके हिसाब से सफल? पहले आपके हिसाब से मैं सुनूंगा, फिर मैं मेरा हिसाब बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी, क्या होनी चाहिए। मैया बताओगी आप? हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अच्छा सुनो, सफल व्यक्ति की परिभाषा है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति करोड़पति है तो आप उसे ही सफल माने। मेरी एक सिंपल परिभाषा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो, बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भावना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को संत, पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है? एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ।